अन्य अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की जो है प्रतिमा कुछ साल पहले जो है यहाँ स्थापित की गई थी, लेकिन अब इसकी हालत जो है एयरमैन बेस्टियन जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और इनकी हॉकी की जो स्टिक है पूरी तरीके से जो टूट चुकी है और उनकी जो प्रतिमा है उस जगह से ही हटा करके बाजू में किनारे में जो है फेंक दी गई है। क्या यही इसी अपमान के लिए इन खिलाड़ियों ने देश में विदेश भर में अपने शहर का नाम रोशन किया था? इसी स्थान पर जो है आर.एन. पटेल की जो प्रतिमा है वो स्थापित थी, किंतु उसे हटा करके जो है एक किनारे में फेंक दिया गया। सरासर खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है। इस रोड से जो है इस रोड से डेली रोजाना अधिकारियों का जो है आवागमन होता है। जब इनकी जयंती होती है तब यहाँ आकर के लोग फोटो खिंचा लेते हैं, साफ सफाई करके फोटो तो खिंचा लेते, किंतु संस्कारधानी राजनांदगांव जहां हॉकी सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि शहर की एक पहचान है। जी हाँ, इस वक्त हम राजनांदगांव के गौरव पथ में मौजूद है, जहां हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के साथ साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की जो है प्रतिमा कुछ साल पहले जो है यहाँ स्थापित की गई थी, लेकिन अब इसकी हालत जो है एक प्रकार से आप लोगों को वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से खेल नायकों के प्रतिमा का जो है अपमान किया जा रहा है। यहाँ इस वक्त हम गौरव पथ में मौजूद है और देख पा रहे कि मेजर ध्यानचंद जी, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी माना जाता था, जिनकी प्रतिमा पर पूरी तरीके से धूल लग चुकी है, वहीं उनके जस्ट राइट साइड में आप लोगों को दिखाना चाहेंगे एयरमैन बेस्टियन जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और इनकी हॉकी की जो स्टिक है पूरी तरीके से जो टूट चुकी है और किस तरीके से इन मूर्तियों का अपमान किया जा रहा है। और साथ ही साथ एक और तस्वीर आप लोगों को वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो आर.एन. पटेल जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं हॉकी के और उनकी जो प्रतिमा है उस जगह से ही हटा करके बाजू में किनारे में जो है फेंक दी गई है। क्या यही इसी अपमान के लिए इन खिलाड़ियों ने देश में विदेश भर में अपने शहर का नाम रोशन किया था? आप लोगों को वीडियो तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ये जो रोड है गौरव पथ का रोड है, गौरव पथ के रोड के कुछ नजदीक में ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है और इस रोड से जो है इस रोड से डेली रोजाना अधिकारियों का जो है आवागमन होता है। जिम्मेदार अधिकारी भी इस रोड से आना जाना करते हैं, किंतु क्या इन सभी अधिकारियों को इन मूर्तियों की हालत दिखाई नहीं दे रही? सरासर हमारे देश विदेश में अपने शहर का नाम रोशन करने वाले इन खिलाड़ियों का अपमान किया जा रहा है। और आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि राजनांदगांव वही जिला है जहां वर्तमान में ट्रिपल इंजन की सरकार है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कुछ साल पहले जब मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में राजनांदगांव जिले में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण करवाया गया था। साथ ही साथ इन प्रतिमाओं की भी स्थापना कराई गई थी और आज इन प्रतिमाओं की जो स्थापना के बाद इनका अपमान किस तरीके से हो रहा है आप लोग वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि निगम के अंतर्गत ये परिसर आता है, नगर निगम के परिसर के अंदर, और आयुक्त महोदय को इसे जो है जानकारी के इसको आप वाकिफ कराना चाहेंगे वीडियो तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से इसकी देखरेख की जा रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी शहर में इन खिलाड़ियों को जो है प्रतिमाओं को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। जब इनकी जयंती होती है तब यहाँ आकर के लोग फोटो खिंचा लेते हैं, साफ सफाई करके फोटो तो खिंचा लेते हैं, किंतु बाकी अन्य समय में आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ की स्थिति पूरी जर्जर तरीके से हो चुकी है। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि वीडियो तस्वीरों के माध्यम से कि पूरी तरीके से इसे धूल में इसकी स्थिति हुई है। मेजर ध्यानचंद जी की भी मूर्ति जो कि पूरी तरीके से धूल से वस्त हो गई है और साथ ही साथ इनके राइट साइड लेफ्ट साइड में यहाँ इसी स्थान पर जो है आर.एन. पटेल की जो प्रतिमा है वो स्थापित थी, किंतु उसे हटा करके जो है एक किनारे में फेंक दिया गया। सरासर खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है। सांसद महोदय, विधायक महोदय, साथ ही साथ महापौर का भी आना जाना इस मार्ग से रोजाना होता है, किंतु उनके संज्ञान में भी यह जो है ये जो दृश्य है दिखाई नहीं दे रहा है। इस विषय पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है? निगम के अधिकारियों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या उनके जानकारी में ये खबर है कि नहीं कि उनके शहर में क्या कुछ हो रहा है। इस विषय पर कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।